Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss relational algebra. So in this video lecture, first before understanding what is relational algebra, we will see what are the query languages. There are two types of query languages, procedural and non-procedural. We will discuss about them. Then we will discuss relational algebra and various operators in relational algebra. And in this video lecture, we will focus on the select operator in relational algebra. So before understanding relational algebra, we will see what is query language. कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू हम डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सके, डेटा रिट्रीव कर सके डेटाबेस से या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम से बाय सेंडिंग क्वेरीज, तो वो जो जिस लैंग्वेज में हम वो क्वेरी लिखेंगे उसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेज, राइट. सो क्वेरी लैंग्वेज रेफर्स to any computer programming language that requests and retrieves data from database and information system by sending queries. There are two types of query languages, procedural and non-procedural. So first one is procedural, second one is non-procedural. तो first one का क्या यूज है? procedural query language हम तब यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफाई करना हो कि what has to be accessed, क्या एक्सेस करना है, and how it has to be accessed, कैसे उसे एक्सेस करना है, राइट. जब हमें क्या एक्सेस करना है और वो कैसे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप हम हर प्रोसीजर बताते हैं, तो उस प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज से हम बोलते हैं प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज. इसके अगेंस्ट नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज क्या है? जब हम केवल ये बताएं कि व्हाट डेटा हैज टू बी एक्सेस्ड, क्या डेटा एक्सेस करना है, हाउ इट इज एक्सेस्ड से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें व्हाट स्पेसिफाई करना है, व्हाट हैज टू बी एक्सेस्ड, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, राइट. सो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज को एग्जांपल से समझते हैं, बेसिक टर्म से समझते हैं, मे बी आपको शायद क्लियर हो इससे. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने किसी को बोला कि एक कप चाय पीनी है, मुझे एक कप चाय लेकर आइए, राइट. तो वो पर्सन क्या है? वो पर्सन अगर बिना बिना आपके कुछ पूछे, यानी कि आपने उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि कैसे चाय बनानी है, वो आपको चाय लाकर सिंपली देते रहे, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा नॉन प्रोसीजरल, राइट. क्योंकि उसे आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, उसे आपने ये नहीं बताया कि क्या आप क्या कि कैसे करना है, क्या करना है, सिर्फ चाय बनाना बताया उसको, बट आपने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि वो चाय कैसे बनाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है. वहीं अगर आप कोई रोबोट से बात करें या किसी ऐसे पर्सन से जिसको कि आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बताने हो कि पहले आपको ये करना है, राइट. तो अगर हम रोबोट की बात करें तो उसको क्या करना होगा? उसको आपको हर चीज फीड करनी होगी उसके अंदर, राइट. कि आपको पहले गैस जलाना है, आपको पहले किचन तक जाना है, तो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आप उसको ये भी स्पेसिफाई करेंगे कि क्या करना है के साथ साथ हाउ इट हैज टू बी डन, राइट. सो दैट विल कम अंडर द प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, राइट. सो हम दो तरह के कैलकुलस पढ़ते हैं, दो तरह के अलजेब्रा पढ़ते हैं. एक हम पढ़ते हैं रिलेशनल अलजेब्रा, जिसे हम बोलते हैं आरए. आरए में शॉर्ट में लिख रही हूँ, इट मीन्स रिलेशनल अलजेब्रा, राइट. दूसरी हम पढ़ते हैं रिलेशनल कैलकुलस, राइट. तो रिलेशनल कैलकुलस जो हमारी आती है, रिलेशनल कैलकुलस आती है नॉन प्रोसीजरल के अंदर, वेयर एज आपकी जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आती है, राइट. तो रिलेशनल अलजेब्रा का जब भी हम यूज करते हैं वो आता है आपका इस कैटेगरी में, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, राइट. और रिलेशनल कैलकुलस आपकी आती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में, राइट. तो अब हम प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल को थ्योरेटिकली देख लेते हैं. दिस इज अ फॉर्मल वे ऑफ एक्सेसिंग डेटाबेस. The information regarding what has to be accessed and how it has to be accessed are provided, right. रिलेशनल अलजेब्रा इज द टाइप ऑफ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज. जब अभी इस लेक्चर में हम रिलेशनल अलजेब्रा को पर फोकस करेंगे तो वो एक तरह की प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज. नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज एक इनफॉर्मल वे है ऑफ एक्सेसिंग द डेटा, राइट. इन इस इनफॉर्मल वे में क्या होता है, यू ओनली स्पेसिफाई व्हाट हैज टू बी एक्सेस्ड, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई हाउ इट इज टू बी डन, राइट. सो टपल रिलेशनल कैलकुलस जो है हमारी नॉन प्रोसीजरल का टाइप है, राइट. तो रिलेशनल कैलकुलस आर टाइप्स ऑफ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेजेस. I hope you are clear with that concept, procedural and non-procedural. Now we will discuss the concept of relational algebra. So what is a relational algebra? It is a procedural query language. Relational algebra students एक totally आपका theoretically concept है, right.
रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस जो है आपके एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, कैसे डेटा एक्सेस करना है उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट है। नाउ इन दोनों पर बेस्ड है आपका एसक्यूएल, राइट। जो एसक्यूएल बनाया गया है वो रिलेशनल अलजेब्रा रिलेशनल कैलकुलस को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। सो हम बात करते हैं, इट इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज रिलेशनल अलजेब्रा व्हिच टेक्स इंस्टेंस ऑफ रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या होता है, क्योंकि रिलेशनल मॉडल में हम रिलेशन को टेबल बोलते हैं, सो इट इज अ टेबल, रिलेशन इज नथिंग बट अ टेबल। अब रिलेशनल अलजेब्रा वो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जो आपका टेबल एज अ इनपुट लेती है और जो रिजल्ट प्रोड्यूस करती है वो भी एज अ टेबल प्रोड्यूस करती है, राइट। एंड यील्ड्स इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशन एज आउटपुट्स, राइट। इट यूजेस सम ऑपरेटर्स टू परफॉर्म क्वेरीज। जो भी आपको क्वेरी परफॉर्म करते हो कुछ ऑपरेटर्स का यूज करते हो रिलेशनल अलजेब्रा में। एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशनल अलजेब्रा में कि रिलेशनल अलजेब्रा में कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होती है, राइट, एज इट इज बेस्ड ऑन द सेट थ्योरी। So next point is relation algebra do not consider duplicacy at it is based on the set theory. दूसरी चीज, रिलेशन अलजेब्रा में हम इंग्लिश कीवर्ड्स यूज नहीं करते जैसे कि हम अपने एसक्यूएल वगैरह में करते हैं, राइट। तो ऐसे रिलेशन अलजेब्रा यूजेस नो इंग्लिश कीवर्ड्स। नाउ रिलेशनल अलजेब्रा में हमने कहा था कि हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, तो ऑपरेटर्स आपके क्या हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, यूनरी और बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर्स वो होंगे जो आपका एक इनपुट ले रहे हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स वो होंगे जो आपके दो दो इनपुट पर काम करेंगे, राइट, दो ऑपरेंड्स पर वर्क करेंगे, वो ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स पर वर्क करें। Now, there are two types of operators in relational algebra. First one is basic or fundamental operator and next one is derived operator. Right? बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेटर्स वो हैं जो इसमें इनबिल्ट है, राइट, जो कि बिल्कुल बेसिक हैं आपके ऑपरेटर्स, राइट। और डिराइव्ड क्या है, डिराइव्ड वो ऑपरेटर्स हैं जो कि इन बेसिक्स का यूज करके डिराइव होते हैं, राइट। डिराइव्ड उस कैटेगरी में आएंगे जो कि यूज करते हैं इन फंडामेंटल्स ऑपरेटर्स का। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं और कौन कौन से ड्राइव्ड ऑपरेटर हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द ऑपरेटर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। फंडामेंटल और बेसिक ऑपरेटर्स के अंदर जो हमारे आते हैं वो आते हैं सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन। सिलेक्ट को सिग्मा से डिनोट करते हैं, प्रोजेक्ट इज डिनोटेड बाय पाई, देन यूनियन सबको पता है जैसे सेट थ्योरी में यूनियन लेते हैं, दिस इज सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रीनेम। रीनेम को हम रो से डिनोट करते हैं। So fundamental operators are functionally complete. They are functionally complete का मतलब है कि इन्हें हम किसी और चीज से डिनोट नहीं कर सकते, जैसे कि हम ड्राइव्ड को डिनोट कर सकते हैं बेसिक्स ऑपरेटर का यूज करके, बेसिक ऑपरेटर का यूज करके हम ड्राइव्ड बना सकते हैं। सो व्हाट आर द ड्राइव्ड ऑपरेटर्स, नेचुरल ज्वाइन, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंटरसेक्शन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो इंटरसेक्शन को लेट्स से मैंने बोला कि इंटरसेक्शन को हम सेट डिफरेंस का यूज करके डिनोट कर सकते हैं। किस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी को, जैसे कि हम सेट थ्योरी की अगर बात करें तो आप सेट थ्योरी में ए इंटरसेक्शन बी को आप क्लियरली लिख सकते हो। किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ए माइनस बी, राइट। सो इसलिए हम बोलते हैं कि ए इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन है आपका ड्राइव्ड है। ड्राइव्ड क्यों बोला हमने, क्योंकि हम इसको सेट डिफरेंस, सो सेट डिफरेंस हमारा किस में आ रहा है, फंडामेंटल ऑपरेटर है, ये माइनस का ऑपरेटर है तो ये फंडामेंटल है। तो इस इंटरसेक्शन को हम फंडामेंटल की कैटेगरी में रख सकते हैं, फंडामेंटल की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि दीज आर द ड्राइव्ड ऑपरेटर। तो ये जितने भी हमारे ऑपरेटर हैं, डिवीजन, इंटरसेक्शन और नेचुरल ज्वाइन, इनको हम इन फंडामेंटल्स का यूज करके डिनोट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये फंडामेंटल एंड ड्राइव का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दीज आर द फंडामेंटल ऑपरेटर्स एंड दीज आर ड्राइव्ड ऑपरेटर्स। अब हम बात करते हैं, मोस्टली हम अपनी जो इनको यूज करते हैं इन सारे ऑपरेटर्स को, इन ऑपरेटर्स को हम कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करके, जैसे इक्वल एंड, राइट, इस इक्वल एंड, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका भी यूज करते हैं साथ साथ। सो अब हम बात करते हैं ये सिलेक्ट और प्रोजेक्ट का यूज कब होता है। तो बेसिक है आपको सिलेक्ट और प्रोजेक्ट का यूज करना, इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्वेरीज आप मोस्टली सेलेक्ट और प्रोजेक्ट के, और स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें सेलेक्ट यूज करना है, कब हमें प्रोजेक्ट यूज करना है। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता देती हूँ, सेलेक्ट हम तभी यूज करते हैं जब आपको टेबल में, लेट से आपकी एक पर्टिकुलर ये टेबल बनी है, जब आप इस टेबल में कुछ पर्टिकुलर रोज को सेलेक्ट करें, राइट। मैंने कहा लेट से इसमें आपकी 50 रोज हैं और आप 25th रो, आप 48 रो, इस तरह से आप कुछ पर्टिकुलर रो सेलेक्ट कर रहे हो। लेट से आपने 1 2 4 स्टार्टिंग की 3 रोज और 28th रो और 50th रो आपने सेलेक्ट की।
तो जब हम पर्टिकुलर रोज को सेलेक्ट करते हैं तब हम इस सेलेक्ट का यूज करते हैं, और प्रोजेक्ट का यूज करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना होता है, राइट। जब हमें कॉलम की बात की जाए, कॉलम का डिटेल मांगी जाए, देन उस केस में यू विल यूज प्रोजेक्ट। एंड व्हेन जब हमें टपल यूज करना होता है तब हम यूज करते हैं सेलेक्ट यानी कि सिग्मा, राइट। आई होप आपको भी सेलेक्ट और प्रोजेक्ट क्लियर होगा कि हम कब कब क्या यूज करते हैं। सेलेक्ट अगेन रिपीट कर रही हूँ, सेलेक्ट यूज करते हैं जब हमें रो सेलेक्ट करनी है, प्रोजेक्ट यूज करते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू यूज आवर कॉलम्स in a relation. Now we will discuss how we can write the queries using select operator, and we will discuss the select operator in detail. So what is a select operator? Select operator selects the tuples that satisfy the given predicate form of a relation, right? इसका मतलब क्या हुआ कि select operator मैंने आपको अभी बताया कि tuples को, यानी कि tuples हम किन्हें बोलते हैं, rows को किसी भी relation में। So it is a unary operator. Unary operator का मतलब है स्टूडेंट्स कि इस ये जो है select operator as a input क्या लेता है, as a input ये एक टेबल लेता है, right? एक प्रेडिकेट लेता है। तो एक प्रेडिकेट की बात करें या फिर एक रिलेशन की बात करें, तो ये एक रिलेशन को लेता है यूनरी ऑपरेटर एज अ इनपुट। इसका नोटेशन होता है सिग्मा पी आर, वेयर सिग्मा स्टैंड्स फॉर द सेलेक्ट प्रेडिकेट, आर स्टैंड्स फॉर द रिलेशन। ये आपकी टेबल का नाम होगा ब्रैकेट में, राइट। और नीचे जो पी है, पी इज द प्रेडिकेट, प्रोपोजिशनल लॉजिक, फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो विच में यूज कनेक्टर्स लाइक एंड और नॉट, जिसके लिए हम इस पी को डिनोट करने के लिए इन कनेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं, जो माइनस, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेलेक्ट हम किस तरह से क्वेरी लिखते हैं, राइट। मेन आइडिया क्या है सेलेक्ट को यूज करने के पीछे, वो ये है कि हम पर्टिकुलर रो सेलेक्ट कर पाए। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज दिस, लेट्स से कंसीडर दिस, यू आर गिवन अ टेबल, आपको एक टेबल दी है इस तरह से, राइट। अब इस टेबल में लेट से स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, या फिर हम बोले कि ये रिलेशन है स्टूडेंट नाम का। अब इस स्टूडेंट नाम के रिलेशन में आपको लेट से मैंने बोला कि आपको सीएस ब्रांच में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए। तो आपकी एक ये वाला स्टूडेंट की रो सेलेक्ट होगी, ये स्टूडेंट की रो सेलेक्ट होगी, और ये स्टूडेंट, यानी कि आपकी 3 रो सेलेक्ट होंगी। ये रोल नंबर SID 1 वाली, SID 2 वाली, और SID 2 वाली नहीं, सॉरी, SID 3 1 3 एंड आपकी 5 सेलेक्ट होगी, 4 सेलेक्ट होगी, ठीक है। 1 3 और 4 सेलेक्ट होंगी यहाँ पर। तो अब हमें इसको रिलेशनल, इसी क्वेरी को, आपको ये डेटा चाहिए स्टूडेंट का जिनकी ब्रांच सीएस है। तो आप किस तरह से लिखेंगे क्वेरी लिखने का तरीका, सबसे पहले कि आपको किस डेटा कहाँ से चाहिए, यानी कि आपको किस रिलेशन से डेटा चाहिए। तो पहले आप रिलेशन का नेम स्पेसिफाई करते हैं। सो मैं आपको यहाँ बताती हूँ आप किस तरह से देंगे। सबसे पहले आप टेबल का नेम सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो आपने लेट से टेबल का नाम लिखा, जो आपका रिलेशन है जिसको आप यूज करने वाले हो, स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट टेबल से अब यहाँ पर आप लगाते हो, तो ये रिलेशन आप यूज करने वाले हो। पहले आपने रिलेशन लिखा, देन आप यूज करने वाले हो क्या कि आपको, क्योंकि पर्टिकुलर रो सेलेक्ट करनी है, आपको अभी कॉलम्स की बात नहीं हुई है, इसने कहा है आपसे कि सेलेक्ट टपल्स फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। यानी कि आपको रोज सेलेक्ट करनी है इस पूरे डेटा में से, सिर्फ वो रो सेलेक्ट करनी है जो स्टूडेंट सीएस में है, राइट। मीन्स ये और ये वाली रो आपकी सिलेक्ट होगी। तो इस केस में मैंने बताया जब भी कभी भी आपको टपल्स या रो सेलेक्ट करनी होती है, वी यूज सिग्मा। सो वी विल राइट सिग्मा, एंड सिग्मा के सफिक्स में हम क्या लिखेंगे, सिग्मा के सफिक्स में वो कंडीशन लिखेंगे जो रोज आपको सेलेक्ट करनी है, राइट। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे जहां पर जिनकी ब्रांच सीएस है। सो यू विल राइट ब्रांच, you will write like branch equal to CS, राइट। यानी कि ये आपकी क्वेरी हो जाएगी, ये इस तरह से आप डिनोट करोगे, राइट। होप आपको ये क्लियर है। क्योंकि हम यहाँ पर अब ये जो आपकी क्वेरी है रिलेशनल अलजेब्रा फॉर्म में लिखी हुई है, और इसमें आपको क्लियर है कि आप स्टूडेंट वाली टेबल में से वो स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हो जिनकी ब्रांच CS है, राइट। सो आई हैव स्पेसिफाइड इट हियर, sigma branch equal to CS from student, right? This is the relational algebraic query, right, using the select operator. Now अब मैंने आपको बोला let's say कि आपको एक दूसरी query है कि आपको उन स्टूडेंट्स की रो सेलेक्ट करनी है या उन स्टूडेंट्स के टपल सेलेक्ट करने हैं जिनका रोल नंबर 7 से कम है, राइट, जिनकी SID 7 से कम है। तो हम यहाँ पर देखिए 7 किससे कम या 7 के बराबर है। सो यू कैन राइट इट इन दिस वे, क्योंकि आपको ये सारी रो सेलेक्ट हो जाएंगी, तो इस केस में आपकी एज अ होल रिलेशन मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 7 तक की वैल्यू गिवन है। तो यू विल राइट सिग्मा SID लेस देन इक्वल टू 7 फ्रॉम कौन से रिलेशन से,
स्टूडेंट रिलेशन से। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा नाउ कि हम सिग्मा कब यूज करते हैं। सिग्मा हम यूज करते हैं जब हमें पर्टिकुलर रो सेलेक्ट करनी होती है, एंड हम अब पाई का यूज देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पाई हम तब यूज करते हैं जब आपको पर्टिकुलर कॉलम में से कुछ पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है, राइट। टेबल के कॉलम में से आपको पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है, सो यू विल यूज प्रोजेक्ट ऑपरेटर, एंड अदरवाइज you will use we will see another example जिसमें कि आपको सेलेक्ट का यूज क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से सेलेक्ट यूज करते हैं। कंसीडर दिस स्कीमा, यू आर गिवन अ स्कीमा। इस पर आपको कुछ क्वेरीज दी हुई है, तो हम यहाँ पर पहले स्कीमा समझ लेते हैं एक बार। लेट्स से आपको ये दिया हुआ है, कोर्स की टेबल दी है, कोर्स के एट्रीब्यूट्स दिए हैं, कोर्स नेम, कोर्स आईडी, फीस एंड स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स, फैकल्टी के एट्रीब्यूट्स, डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स, सिमिलरिटी, क्लास और बिल्डिंग। यहाँ पर ये जो एरोज गिवन है ये शो कर रहे हैं आपको कि एज अ फॉरेन की का काम कर रही है, राइट। यानी कि फैकल्टी आईडी आपको यहाँ पर ये आपकी ये वाली फैकल्टी आईडी फॉरेन की का काम करेगी, राइट। तो इस तरह से ये एरो दिए हुए हैं कि एट्रीब्यूट के लिए। नाउ आपको अगर क्वेरी डिटेल में पढ़े, फाइंड डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेरी है फाइंड डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 80, राइट। अगर हम इस स्कीमा को पढ़े तो स्कीमा में हमें मार्क्स वाला ऑप्शन कहाँ है, मार्क्स वाला एट्रीब्यूट है स्टूडेंट टेबल के अंदर, राइट। तो हमें उन स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए जो कि जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं, उन स्टूडेंट की डिटेल चाहिए, यानी कि वो पूरी पूरी रोज सेलेक्ट हो जाएंगी जिनमें की मार्क्स 80 से ज्यादा है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट वाली टेबल की तो ये कुछ इस तरह से बनी होगी, राइट। ये एक टेबल होगी स्टूडेंट नाम की, इसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा आपका ये रोल नंबर, राइट। यहाँ आपका रोल नंबर एट्रीब्यूट है, ये आपका कोर्स नेम एट्रीब्यूट है, थर्ड एट्रीब्यूट है आपका मार्क्स, राइट। एंड फोर्थ एट्रीब्यूट है आपका, फोर्थ तो आप वहां से लेंगे क्योंकि ये फॉरेन की है, और आपका एक और एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का नेम। सो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। इन एट्रीब्यूट्स में आपसे कहा गया कि उन स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि आप स्टूडेंट वाला सेलेक्ट करेंगे, राइट। स्टूडेंट वाली टेबल को सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे कहा गया है कि जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं, तो यानी कि कुछ पर्टिकुलर रोज ही होंगी, ऐसा तो नहीं कि सबके 80 से ज्यादा होंगे, सारी टेबल के 80 से ज्यादा मार्क्स होंगे। कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होंगे जिनके 80% से मार्क्स ज्यादा होंगे, 80 मार्क्स से ज्यादा होंगे। तो वी विल राइट इन दैट वे। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप उस रिलेशन को लिखते हैं जो कि आपको सेलेक्ट करना है। तो आपने लिखा यहाँ पर लेट्स से कि हमें कौन सा यूज करना है, स्टूडेंट वाली टेबल यूज करनी है, तो हम स्टूडेंट रिलेशन लिखेंगे पहले, क्योंकि ये एज आप इनपुट लेने वाले हो। देन अब क्योंकि सेलेक्ट करनी है कुछ पर्टिकुलर रोज, तो स्टूडेंट्स मैंने रोज सेलेक्ट करने के लिए बताया था, हाउ वी कैन राइट, हम लिखते हैं सिग्मा, राइट। और सिग्मा के नीचे आपकी वो कंडीशन आ जाएगी यहाँ सफिक्स में, कौन सी कंडीशन, जिनके मार्क्स क्या है 80 से ज्यादा है। सो यू विल राइट दिस कंडीशन दैट मार्क्स, राइट, ये पूरा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी, राइट। यहाँ पर आप ये मार्क्स फुल लिख सकते हैं जो कि आपका ये एट्रीब्यूट है MARKS, राइट। इसकी आप फुल स्पेलिंग लिखेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80। सो दिस विल बी योर रिलेशनल अलजेब्रा। इस क्वेरी को आप रिलेशनल अलजेब्रा में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। एक देखते हैं हमने किस तरह से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है इसका। सो फर्स्ट वन इज आपकी क्वेरी का आंसर है आप इस तरह से लिखेंगे इसको, राइट। सो समीशन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और कौन सी टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। नाउ नेक्स्ट क्वेरी इज फाइंड डिटेल ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। अगर हम यहाँ देखें कि ऐसी स्टूडेंट जिन जो कि आईटी डिपार्टमेंट में है, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल का यूज हो रहा है, इतना क्लियर है। तो हम यहाँ देखें कि हमारे स्कीमा में क्या दिया हुआ है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल यूज होगी, और कौन सी डिपार्टमेंट की वैल्यूज चाहिए, कौन सी डिटेल चाहिए, जिनमें की डिपार्टमेंट नेम क्या है, आईटी है। तो हमें ये पता चल रहा है कि कुछ पर्टिकुलर रोज ही आएंगी, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बट हमें उस डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स टपल्स चाहिए जिनका नेम आईटी है, राइट। तो हम किस तरह से लिखेंगे, सिग्मा डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू आईटी, और फ्रॉम किस टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से, आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब आपको थर्ड क्वेरी दिया है, फाइंड डिटेल्स ऑफ दोज क्लासेस इन विच सीट्स आर ग्रेटर देन 60 एंड इन विच बी फार्मा क्लासेस आर हेल्ड। तो अब यहाँ पर दिया है क्लासेस की डिटेल। तो हमें इतना तो क्लियर है कि हम स्कीमा से क्लास वाले जो हमारी टेबल है उसे सेलेक्ट करेंगे, क्लास वाला रिलेशन हमने लिया सबसे पहले। अब आपको कंडीशन गिवन है कि जिन
जिसमें सीट्स 60 से ज्यादा हैं, जिस क्लासरूम में सीट 60 से ज्यादा हैं। सो वी विल राइट सिग्मा, एक आपको टोटल सीट का एट्रीब्यूट दिया हुआ है क्लास वाले में, यहाँ मैं आपको शो कर देती हूँ, आप इसको अलग से नोट कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो क्लास में आपको दिया है टोटल सीट्स, सो हम लिखेंगे टोटल सीट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, कोर्स नेम, जहाँ पे कोर्स नेम क्या चल रहा हो आपका, कोर्स नेम आपका हो यहाँ पर बी फार्मा, राइट। सो इस क्वेरी को आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन सब में, ये सब क्वेरी मैं आपको अभी सिर्फ सेलेक्ट पर बेस दिखा रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर अभी कोई भी पर्टिकुलर कॉलम नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ कंडीशन दे रहे हैं और रोज सेलेक्ट कर रहे हैं उन कंडीशंस के बेसिस पर, इसलिए हमने यहाँ पर हर जगह सिलेक्ट यूज किया है और सिग्मा लिखा है, राइट। तो सिग्मा कोर्स नेम इक्वल टू बी फार्मा एंड ब्रैकेट में ये आपकी नेस्टेड क्वेरी हो गई, राइट, क्योंकि एक क्वेरी ये है, इसके बाहर आप एक और क्वेरी दे रहे हो, सो इट इज अ नेस्टेड क्वेरी टाइप। अब स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हम किस तरह से इन्हें यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप इस वाली कंडीशन को बाहर भी दे सकते हो, टोटल सीट्स ग्रेटर देन 60, इस कंडीशन को आप इसकी जगह भी दे सकते हो, और इस कंडीशन को आप ये जो कोर्स नेम इक्वल टू बी फार्मा आप इधर भी लिख सकते हो। तो आप दोनों वे में क्वेरी एक्सप्रेस कर सकते हो, ये वे भी आपका ठीक है, और अगर आप टोटल सीट्स इधर लिख देते हो और कोर्स नेम इक्वल टू बी फार्मा इधर लिख देते हो, वो भी आपका ठीक होगा, राइट। नाउ fourth one is find course details having course ID between 10 to 20, right, जिनकी course ID 10 से 20 के बीच है and having fees less than 1 lakh, as having fees, एंड नहीं दिया है, as having fees 1 लाख। सो इसमें हमें ये पता चला कि हमें कोर्स की डिटेल चाहिए, तो हमें कौन सा टेबल यूज करने वाले हैं, कोर्स वाली टेबल यूज करने वाले हैं। इसके अलावा कोर्स टेबल के अलावा हम सिग्मा के नीचे क्या कंडीशन देने वाले हैं, कंडीशन इज दिस, आपको दो कंडीशन गिवन है, कोर्स आईडी 10 से 20 के बीच हो, तो हमने यहाँ पे लिखा है कोर्स आईडी ग्रेटर देन 10, एंड ये कंजक्शन हमने यूज किया, एंड दिस इज द कंजक्शन, एंड कोर्स आईडी क्या दी है, लेस देन 20, राइट, कोर्स आईडी 10 से 20 के बीच है, एज हैविंग फीस, और फीस क्या है, फीस हमने और वाला केस लगाया यहाँ पर, डिस्जंक्शन यूज किया, फीस लेस देन 1 लाख, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन स्पेसिफाई दीज सेलेक्ट ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हाउ वी कैन यूज सेलेक्ट ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा, हमने रिलेशनल अलजेब्रा डिस्कस किया। So thank you so much students for watching this video. अपने next video lecture में we will talk about the project operator.